बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और नए वीक के साथ नई रेसिपीज़ लेकर आपके सामने हाज़िर हुए। मंडे का दिन है। आज की रेसिपीज़ की अगर हम बात करें तो बनने जा रहा है पालक और माश की दाल और इसके साथ ही हम बनाएंगे चिकन कोफ्ता करी। ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जो माश की दाल और पालक है उसमें माश की दाल को पकने के लिए रख देते हैं। माश की दाल और पालक के अलावा जो हमें यहाँ पर अज्जा चाहिए उसमें गोल साबित लाल मिर्च है, हरी मिर्चें हैं, अदरक और लहसुन, नमक हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक ले लीजिए और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये भीगी हुई माश की दाल। पालक भी इसमें शामिल करेंगे लेकिन पहले थोड़ा सा दाल को गल जाने देते हैं और जब दाल अच्छे से गल जाएगी तो उसके बाद मैं पालक ऐड करूँगी ताकि पालक को हम बहुत ज़्यादा ना पकाएं। तो ये चली गई इसमें माश की दाल। थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देते हैं पानी। चलिए जी, और स्टार्टिंग में ही इसमें शामिल कर देंगे नमक। तो स्टोव इसका कर देते हैं ऑन और हमने इसमें कुछ हरी मिर्चें भी शामिल कर देनी हैं, साबित लाल मिर्चें भी हम इसमें शामिल करेंगे और जो भगार हम इसमें लगाएंगे वो लहसुन के जवों के साथ हमने इसमें भगार लगाना है। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक हस्बे ज़रूरत। तो 1 टीस्पून भर के शामिल कर देते हैं सॉल्ट। आंच थोड़ा सा तेज़ करेंगे ताकि उबाल आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसकी आंच को भी स्लो कर दें। यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक अदद सिज़र और ये जो साबित हमारे पास गोल लाल मिर्च है इसको मैंने कैंची से तोड़कर इसमें शामिल कर देंगे। हाथों की मदद से भी आप इसको तोड़ सकते हैं। चलिए 1 2 3 शामिल कर देते हैं और 1 2 मैं इसमें ऐड कर दूंगी जब हम भगाड़ लगाने जा रहे होंगे। अच्छा, कुछ इसमें शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें। थोड़ी सी बादी होती है वैसे माश की दाल, तो अदरक का ज़रूर इस्तेमाल करें। चने की दाल है, माश की दाल है, इसमें आपने अदरक ज़रूर शामिल करनी है। तो चलिए इसमें हमने ऐड कर दी हरी मिर्चें, लाल मिर्च शामिल हमने इसमें कर दी है, कुछ अदरक स्टार्टिंग में ही इसमें ऐड कर देते हैं और फिर बाकी की अदरक इसमें जाएगी जब हम इसको भगाड़ लगाएंगे। तो जूलियन में कटी हुई कुछ अदरक, और अगर आप चाहें तो पीस के भी आप इसमें अदरक शामिल कर सकते हैं, लेकिन अच्छी लगती है जूलियन में मुंह में आती हुई अदरक। तो कुछ अदरक के स्लाइसेस करके यहाँ शामिल कर देते हैं उबलते में ही। अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करके रख लीजिए, ईद के हवाले से भी और वैसे भी हमें ज़रूरत पड़ती है। हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार कर रख लीजिए। अपने मसाला जात को आपने रीअरेंज कर लेना है ताकि आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। तो चलें इसको यहाँ पर उबलने देते हैं। जैसे ही उबाल आएगा मैं इसकी आंच को स्लो कर दूँगी और इसको ढक देंगे। उसके बाद हमने भगाड़ लगा देना है लहसुन के साथ, थोड़ी सी हरी मिर्चें और गोल साबित लाल मिर्च, इसके साथ साथ अदरक ऐड कर देंगे और इसको सर्व कर देंगे। पालक शामिल कर देंगे जब दाल गल जाएगी। दाल को हम घोट लेंगे, उस वक्त बारीक चॉप हमने इसमें ऐड कर देनी है पालक। पालक को ज़्यादा गलाना नहीं है, पकाना नहीं है, ऐसे ही ग्रीन ग्रीन सी पालक को सर्व करेंगे। तो चलें अब आ जाते हैं चिकन कोफ्ता करी की तरफ, जिसके लिए हमें चिकन का कीमा चाहिए, भुना हुआ बेसन, 1 अदद ब्रेड की स्लाइस, कटी हुई प्याज, हरा धनिया, लहसुन, पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा, पिसा गरम मसाला है, लाल मिर्च पिसी हुई, पिसी काली मिर्च और हरी मिर्चें 1 से 2। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जो बेसन है उसको भून लेते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून ले लेते हैं बेसन और इसको हमने यहाँ पर हल्का सा कर लेना है रोस्ट, ताकि बेसन कच्चा ना हो। रोस्ट हुआ हुआ होगा तो उसका टेस्ट जो है वो और अच्छा आएगा और बेसिकली बाइंडिंग के लिए शामिल हम इसमें कर रहे हैं। अच्छा, ब्रेड की मदद से बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट बनेंगे आपके कोफ्ते। कबाब हैं, कोफ्ते हैं, अगर आपको लगता है कि सख्त हो जाते हैं तो फिर आप उसमें ऐड करें
ब्रेड का स्लाइस, उससे कोफ्ते या कच्चे कीमे के कबाब आपके बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो चलें, यहाँ पर बेसन को हमने भूनने के लिए रख दिया है। 1 अदद मुझे चॉप्ड प्याज चाहिए कोफ्तों के लिए। कोफ्तों में प्याज ऐड करने से भी कोफ्ते अच्छे से सॉफ्ट तैयार होते हैं। तो सबसे पहले हम चॉपर में प्याज और साथ ही ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया, और उसको हम हल्का सा चॉप करेंगे, क्योंकि जब तमाम चीज़ें ऐड कर दें तो फिर प्याज और हरी मिर्चों के चंक्स रह जाते हैं, वो बहुत अच्छे से चॉप नहीं हो पाती। तो चलें, यहाँ से 1 अदद स्पून ले लेते हैं। और बेसन को कितना रोस्ट करना है, जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती। जब हम बेसन के लड्डू बनाते हैं या बेसन का हलवा बनने जा रहा होता है तो एक मज़ेदार सी खुशबू आती है। अच्छा, ब्रेक का भी टाइम है, तो ब्रेक से वापस आते हैं और फिर कोफ्ते बनाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक में हमने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने सारी चीज़ों की कटिंग करके रख ली है और अब आपके सामने हमने कोफ्ते का जो मसाला है वो पीस लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐड कर देते हैं 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। प्याज से भी कोफ्ते नरम बनते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन। अदरक इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, ग्रेवी में हम अदरक ऐड करेंगे। अदरक से भी कोफ्ते क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अच्छा, यहाँ चली गई हरी मिर्च और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ये हमने शामिल कर दिया और इन तमाम चीज़ों के साथ मैं इसको थोड़ा सा चला लेती हूँ। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 अदद ब्रेड की स्लाइस। फ्रेश ब्रेड की स्लाइस नहीं है, ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको पीस लेते हैं। चलिए, अच्छा ये चीज़ें पिस गई तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बोनलेस चिकन। ब्रेस्ट का पीस ही इस्तेमाल कीजिएगा, थाई में काफ़ी सारी वेन्स होती हैं तो वो अच्छी नहीं जाएगी कोफ्तों के लिए। कुछ कबाब वगैरह बना रहे हैं या सिंपल कीमा भून रहे हैं तो फिर वो अच्छा रहता है, उसमें चिकनाई ज़्यादा होती है। लेकिन कोफ्ते बना रहे हैं तो फिर आपने ब्रेस्ट का ही पीस लेना है। अच्छा, इसमें हम अज्जा कौन कौन से ऐड करने जा रहे हैं? हरा धनिया ऐड कर दिया है, लहसुन हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला ½ टीस्पून। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जनाब पिसी हुई काली मिर्च। तो थोड़ी सी ऐड कर देंगे पिसी हुई काली मिर्च और लाल मिर्च भी 1 ही टीस्पून इसमें जाएगी। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे ये भुना हुआ बेसन 1 से 1.5 टेबल स्पून। अब इन तमाम चीज़ों के साथ एक दफ़ा फिर चॉपर को अच्छे से चला लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसे और पीस लेती हूँ। चलो, वैसे चिकन के पीसने में इतना टाइम नहीं लगता। बीफ के अगर आप कभी कोफ्ते बना रहे हों तो पहले आपने उसको मशीन से निकलवा लेना है, उसके बाद आप मसालों के साथ उसको एक दफ़ा फिर पीस लीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारी घरेलू सी मशीनें होती हैं ये कीमे को कभी भी उतने अच्छे तरीके से नहीं पीस पाती। तो लाजमी आपने उसके लिए मशीन का जो कीमा है वही यूज़ करना है और मसालों के साथ उसको एक दफ़ा और पीस लीजिएगा। अच्छा, ये वाला अब जो मसाला बन गया है हमारा, इसको निकाल लेते हैं और साथ ही ग्रेवी के लिए मैं रख देती हूँ प्याज को सुर्ख करने के लिए। ग्रेवी में प्याज जाएगी, साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे दही 1 अदद बड़े साइज़ का या 2 छोटे साइज़ के आपने उसमें ऐड कर देने हैं टमाटर
और जब आप इसके कोफ्ते बनाने जा रहे हो, अगर आपको लगता है कि अच्छा सा कोफ्ते नहीं बन रहे हैं, बाइंडिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा और बेसन भून के शामिल कर दीजिए। इससे मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होगी, क्योंकि ब्रेड स्लाइस भी है, ब्रेड स्लाइस भी लिक्विड को सोक करती है, तो बहुत अच्छी बाइंडिंग भी देती है डबल रोटी। वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर दें, बल्कि ब्रेड क्रम्स का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ये तमाम मसाला यहाँ पर निकाल के रख लेते हैं और प्याज को रख देते हैं सुर्ख होने के लिए। तो इस पैन को रखते हैं यहाँ और एक अदद वोक ले लेते हैं। इसमें प्याज को कर लेते हैं लाइट सा गोल्डन। स्टोव कर लेते हैं ऑन और मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल। चलिए थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं, तब तक हम यहाँ पर हल्का सा हथेली पे ऑयल लगाकर कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। और पैन में ऑयल गरम करेंगे, तमाम पिसे हुए मसाले इसमें शामिल करेंगे। साथ ही जब अच्छे से मसाला हमारा भुन जाएगा तो फिर प्याज, दही और टमाटर, इसको हम कर लेंगे अच्छा सा ब्लेंड, और अदरक लहसुन के साथ जो हमने मसाला भुना होगा उसमें हम उसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि इसमें प्याज को सुर्ख कर लिया जाए। चलें प्याज को रख देते हैं सुर्ख होने के लिए, और यहाँ पर जो हमारे कोफ्तों का मिक्सचर है उससे तैयार कर लेते हैं कोफ्ते। थोड़ा सा ऑयल लगाने से ये होगा कि आपके लिए इजी हो जाएगा, और साथ ही साथ हमने इस प्याज को भी चम्मच जो है वो चलाते जाना है। तो मैं एक अदद प्लेट ले लेती हूँ। चलिए जी, ये हम ले लेते हैं यहाँ पर प्लेट। एक अदद स्पून ले लेते हैं जिससे हमने प्याज को चम्मच चलाते जाना है। और यहाँ पर जो हमारी माश की दाल है वो अच्छी सी पक रही है। साबित मिर्चें ऐड की हैं हमने, उसमें अदरक का इस्तेमाल किया है, साथ ही नमक, कुछ और अदरक है जिससे हम उसको गार्निश भी कर देंगे। तो अब आ जाते हैं कोफ्तों की तरफ और तैयार कर लेते हैं कोफ्ते। ना तो आपने बहुत बड़े साइज़ के कोफ्ते बनाने हैं और ना ही बहुत छोटे साइज़ के कोफ्ते बनाएंगे। अच्छा, बाज़ घरानों में काफ़ी बड़े बड़े कोफ्ते तैयार किए जाते हैं, तो आप अपनी पसंद के मुताबिक तैयार कर लीजिए। मैं ना तो बहुत ज़्यादा बड़े बनाऊंगी और ना छोटे, क्योंकि कोफ्ते श्रिंक नहीं होते हैं। जितने बड़े आप बनाएंगे वो उतने ही बड़े रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि कोफ्ते तैयार किए और फिर वो श्रिंक हो गए या उनका साइज़ जो है वो छोटा हो गया। स्पेशली चिकन के कोफ्ते जिसमें आपने ब्रेड इस्तेमाल की हुई हो और बेसन इस्तेमाल किया हुआ हो, बीफ का कोफ्ता फिर भी श्रिंक हो जाता है। तो चलिए प्याज को भी चम्मच चलाते जाएंगे और साथ ही कोफ्ते भी बनाते जाते हैं। जिस भी ऑयल में आप कोफ्ते तैयार कर रहे हैं उसमें कोफ्तों का फ्लेवर आ जाता है। तो जिस ऑयल में आप प्याज को सुर्ख करेंगे, मेक श्योर कि उसी में ही आपने कोफ्तों को भी फ्राई कर लेना है, ताकि कोफ्तों का अच्छा सा फ्लेवर उसमें आएगा और फिर वही ऑयल आप ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगी। कोफ्ते बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छे रहते हैं। वो तमाम घर जहाँ वर्किंग वुमेन हैं या मेहमानों की आमदोरफ्त ज़्यादा रहती है, तो अच्छा है आप बना के रखें। उसके बाद सिंपल ग्रेवी बनाएं और कोफ्ते तो आपने फ्राई किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, निकालें और ग्रेवी में ऐड कर दें। इतने झटपट आपके कोफ्ते तैयार होंगे। चाहे चिकन कोफ्ता या बीफ कोफ्ता, दोनों को आप फ्रीज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे भी रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उनका टेस्ट बदल जाएगा। फ्रेश ग्रेवी में आप उसको ऐड करेंगे तो ऐसा लगेगा आपने अभी ही तैयार किए। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा इशू ज़रूर है कि आजकल लाइट्स बहुत ज़्यादा जा रही हैं, तो अगर आपको लगता है कि चीज़ें पिघल जाती हैं, फ्रीज़र में चीज़ें फ्रीज़ नहीं रह पा रही हैं, तो फिर आप बहुत अच्छा है कि जितना अपना फ्रीज़र ख़ाली रख सकती हैं उतना ही ख़ाली रखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों को रखा जाए ताकि वो फ्रीज़ अच्छे तरीके से हों। ब्रेक का हमारे पास टाइम है, तो मैं ब्रेक में इतना करूँगी कि कोफ्ते बना लेते हैं और प्याज हो जाएगी तो मैं प्याज को निकाल के रख लूँगी। कोफ्ते ऐड कर देंगे, कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे, बाकी तमाम काम करेंगे। वापस आने के बाद ग्रेवी का मसाला बनाएंगे। तो आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी।
चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, प्याज मैंने यहाँ पर लाइट सी गोल्डन की है, बहुत ज़्यादा बिरयानी वाली गोल्डन नहीं करनी। और उसी ऑयल में ऐड कर देते हैं कोफ्ते। सिर्फ इनको स्लाइटली सा फ्राई करेंगे क्योंकि उसके बाद इसका कच्चापन दूर करने के लिए हम इसको दम भी देंगे ग्रेवी में। तो चारों तरफ से बस हम इसको हल्का सा गोल्डन कर लेते हैं। और जब तक ये गोल्डन हो रहे हैं, दही और सुर्ख प्याज, टमाटर, इन तमाम चीज़ों को हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। माश की दाल को मैंने चेक किया है, अच्छी सी गल रही है। तो चाहें तो इसमें ब्लेंडर चला दें या फिर चाहें तो आप इसको गोल चम्मच से या फिर लकड़ी के जो घोटने होते हैं उनसे आप इसको अच्छे से घोट लीजिए ताकि दाल और पानी तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और क्योंकि माश की दाल लेस वाली होती है तो शोरबे वाली भी बहुत अच्छी बनती है। चने की दाल के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है, मिक्स दाल में भी इसको ऐड किया जाता है। तो चलें यहाँ पर ले लेते हैं एक अदद ब्लेंडर और उसमें ऐड कर देते हैं सुर्ख प्याज, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया। इसकी जगह आप वैसे टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें चला जाएगा दही और इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी ताकि हमें ब्लेंडिंग में आसानी हो। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें हमने पानी ऐड कर दिया, लेकिन साथ ही यहाँ पर कोफ्तों को मैं थोड़ा सा टर्न करती चलती हूँ ताकि दूसरी तरफ से भी वो अच्छे से पक जाए। बहुत ही नाजुक हाथों से आपने कोफ्तों को टर्न करना, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चम्मच मत चलाइएगा। चाहे ग्रेवी में भी ऐड कर दें तब भी बहुत आराम से इनको उलटना पुलटना है। तो चलें ब्लेंड कर लेते हैं। चलिए जी, ये अज्जा तो हमने ब्लेंड करके रख लिए और यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक अदद प्लेट जहाँ पे हम कुक हुए हुए जो हमारे ये कोफ्ते हैं इनको निकाल लेते हैं। और फिर इसी ऑयल में मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। उसका हल्का सा कच्चापन दूर होगा, पिसे हुए तमाम मसाले और पिसा हुआ ये मिक्सचर यानी कि दही, प्याज और टमाटर, ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है। तो हल्की सी आंच को तेज़ करते हैं ताकि कलर आ जाए बस जल्दी से तमाम कोफ्तों पर। उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। ग्रेवी में भी हमने इसको पकाना है तो एक इसका जो फ्लेवर है उसको सील करने के लिए और इसकी आउटर लेयर भी बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त सी फ्राई हो जाएगी तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो चले मैं अब इसको निकाल लेती हूँ। कोफ्तों को निकाल लेते हैं ताकि मसाला हम भूनेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे कोफ्ते। कोफ्ते ना सिर्फ बीफ और चिकन में तैयार किए जाते हैं बल्कि लौकी के कोफ्ते और साथ ही साबित मसूर की दाल के कोफ्ते तैयार किए जाते हैं, गाजर मेथी के कोफ्ते बनाए जाते हैं। यानी कि काफ़ी वेजिटेरियन लोग भी कोफ्तों को बनाते हैं, ट्राई करते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ। चलिए ये सारे कोफ्ते निकाल लेते हैं। और बड़ी बरकत वाले खाने भी होते हैं ये, स्पेशली जिसमें हम लोग शोरबा करते हैं, मज़ेदार भी होते हैं, गर्मी के हवाले से लाइट भी होते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर होने देते हैं, फिर ग्रेजुअली तमाम मसाले और ये मिक्सचर। शायद ही कुछ ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। भुना पिसा ज़ीरा ऐड कर रहे हैं, पिसी लाल मिर्च है, पिसा हुआ धनिया है, हल्दी पाउडर है। ये तमाम चीज़ें हैं जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। यकीनन आपके घर में मौजूद होंगी ये तमाम चीज़ें। चलें हल्का सा कच्चापन दूर होने देते हैं, एक महक आनी शुरू हो जाएगी लहसुन और अदरक की। तो अब शामिल कर देते हैं इसमें ये लिक्विड मिक्सचर। पहले ऐड कर दिया ताकि जब हम मसाले ऐड करें तो वो जले नहीं।
इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। आंच को भी मैं थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ ताकि हम इसका जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। लेकिन पहले ऐड कर देते हैं मसाले ताकि मसाले भी हमारे पकना शुरू हो जाए पानी में। चलें जी, अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुछ मसाले, जिसमें हमारे पास है धनिया पाउडर। इतना इसको मिक्स करके पकने देते हैं ताकि एक उबाल आ जाए इसमें। स्पेशली इसमें दही है तो एक दफ़ा उबलना शुरू हो जाए मसाला। चले, धनिया पाउडर इसमें हम ऐड कर रहे हैं। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ये हमने ऐड कर दिया, और इसमें जाएगा भुना पिसा ज़ीरा। मसाले के साथ अच्छा सा इसको भून लेते हैं। भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्टेप के बाद हम इसको नहीं भूनेंगे, फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, और पानी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कोफ्ते। लास्ट में इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, और दैट्स इट। तो जितनी भी इसकी भुनाई है वो हमने अभी करनी है ताकि मसाले में किसी किस्म का कोई कच्चापन ना रहे। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन आधा कप पानी, या फिर जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए। अगर चावलों के साथ सर्व करने जा रहे हैं थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखिएगा। चपाती के साथ इतनी ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोगों को पतली ग्रेवी अच्छी लगती है, बाज़ लोग गाढ़ी रखना पसंद करते हैं। मिर्च मसाले आपने उसी हिसाब से ऐड करने। चले, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो रहा है, तो वो जब अच्छा सा सेपरेट हो जाएगा, कलर भी खूबसूरत सा आ जाता है। जैसे ही आप मसाले अच्छे से भून लेते हैं तो सालन का कलर भी खूबसूरत हो जाता है। चलिए, आंच स्लो करते हैं, और इसकी जो भुनाई है ना वो हम हल्की ही आंच पे करेंगे। साथ ही साथ दाल को भी चेक करते चलते हैं। जो पालक है उसको मुझे चॉप करना है, चॉप करके पालक ऐड करेंगे। लेकिन पहले दाल को चेक कर लेते हैं कितनी हद तक दाल गल चुकी है। थोड़ा सा मैं इसमें ब्लेंडर चला के इसको अच्छा सा मिक्स होने दूंगी। और बहुत अच्छा है कि पालक हम अभी ऐड कर दें, ताकि जब हम इसको ब्लेंडर से मिक्स करेंगे तो ना सिर्फ ये कि दाल बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी, बल्कि जो पालक है वो भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो मैं पालक को चॉप करती हूँ, और चॉप करके दाल में ऐड करते हैं, और उसके बाद उससे ब्लेंडर से उसको पीस लेंगे। ये वाला जो एक स्टेप है ये मैं ब्रेक में कर लूँगी। बाकी कोफ्तों का तमाम काम वापस आने के बाद आपके सामने करेंगे। इस तमाम मसाले को मैं हल्की ही आंच पे भूनूंगी। तो पालक को चॉप कर लेते हैं। आप जल्दी से जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, ब्रेक में हमने सिर्फ इतना किया कि माश की दाल में ऐड कर दी पालक, और पालक शामिल करते ही हमने इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। तो उससे ये हुआ कि दाल भी ब्लेंड हो गई और पालक भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई। यहाँ पर मसाले को हल्की आंच पर हमने भूनने दिया, तो कलर भी अच्छा सा खूबसूरत सा आ गया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पानी। इसमें शामिल कर देते हैं जितना आपको ग्रेवी के लिए पानी चाहिए, इतना आप इसमें ऐड कर दें पानी। थोड़ा सा मैं इसमें और शामिल कर देती हूँ, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कोफ्ते। चलिए, कोफ्ते जो हमने फ्राई करके रख लिए थे वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और इसको 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे, ताकि कोफ्ते जो हमने सिर्फ ऊपर से फ्राई किए थे, अंदर से जो उसका कच्चापन है वो भी दूर हो जाए, और कोफ्ते भी पक जाएंगे, ग्रेवी भी हमारी अच्छी सी तैयार हो जाएगी। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिए। आखिर में ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला, ½ टीस्पून,
और इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ कवर। आ जाते हैं अपनी इस दाल की तरफ। दाल को हमने ब्लेंड कर लिया था। मैं इस स्टेज पे इसको थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख लेती हूँ। वैसे भी गर्मियों में दालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो अच्छा है दालों को डिफरेंट तरीके से बनाएं। और पालक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आपका हीमोग्लोबिन अगर कम है तो आप पालक का इस्तेमाल करें। तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। वैसे पालक में नेचुरली सॉल्ट की अच्छी खासी मिकदार होती है, तो नमक और मिर्च चेक कर लेते हैं और अगर बिल्कुल ठीक होगा तो हम इसके भगार की तरफ चलेंगे। सही है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ले लेते हैं लहसुन और इसका लगा देते हैं भगार। लहसुन ऐड कर देते हैं, 1-2 होल साबित लाल मिर्च इसमें चली जाएगी। मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, ऐड करना चाहते हैं ज़रूर करें। पकते में तो हमने शामिल कर ही दिए। लहसुन तो बहुत अच्छा जाता ही है दालों में, तो 1 से 2 ले लेते हैं लहसुन के जवे। अच्छा है कि अगर बॉटल में बंद जो लहसुन होता है उसकी जगह आप फ्रेश लहसुन के जवों का इस्तेमाल करें। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। और मैं इसमें गार्निशिंग के लिए ही ऐड कर देती हूँ 1 अदद होल रेड चिली और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। कट लगा के ऐड करेंगे क्योंकि वरना फटती हैं हरी मिर्चें। भगार में तो 2 से 3 ऐड कर दी हमने यहाँ पर हरी मिर्च। चले, अच्छा सा इसको मिक्स होने देते हैं और मैं इसको निकाल लेती हूँ सर्विंग डिश में, क्योंकि और बहुत ज़्यादा हमने इसको ड्राई नहीं करना। तो कोई भी खूबसूरत सा प्याला ले लीजिए, सर्विंग डिश ले लीजिए जिसमें आपकी माश की दाल और पालक दिखने में भी बहुत अच्छी लगे। वैसे ये स्टीम राइस के साथ बहुत अच्छा जाएगा और इसके साथ जो भगरे हुए राइस होते हैं उसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, तो उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी और ऐड कर देती हूँ, गाढ़ी मुझे ज़्यादा लग रही है। चलिए 1 चम्मच भर के ऐड कर देते हैं पानी। और अब पानी ऐड किया है तो पानी को अच्छा सा बॉईल होने देंगे। अच्छा, दालें भी जब फ्रेश होती हैं तो उस वक्त इतनी गाढ़ी नहीं लग रही होती, लेकिन जब हम उसको रख लेते हैं 1 से 2 घंटा तो वो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती हैं, या नेक्स्ट डे जब हम उनको गरम करते हैं तो वो और ज़्यादा गाढ़ी लगती हैं। तो उस हिसाब से इसको उतारिएगा और पानी ऐड करके गरम करने में भी बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर स्टोव कर लेते हैं ऑन, ताकि जो इसका भगार है वो भी रेडी हो जाए। इस पे हम भगार लगाएंगे और तब तक कोफ्तों को आ जाएगा दम। अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक होगा। कुछ भी नोट डाउन करने से अगर रह गया हो तो ये वाला ब्रेक बिल्कुल भी मिस मत किया करें। बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तमाम रेसिपी कार्ड्स चलेंगे जिनको आप क्लिक ले सकते हैं। आराम से बैठकर अपनी डायरी को मेंटेन करें। और अगर फिर भी कुछ रह जाता है, डेली बेसिस पर रिपीट टेलीकास्ट होता है, वो आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी शो को अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दावत के पेज पर भी रेसिपीज़ को अपलोड कर दिया जाता है। तो रेसिपीज़ तो मिस बिल्कुल नहीं हो सकती आपसे। सोशल मीडिया के क्लिक पर तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। चलिए 1-2 मिनट इसको और पकाते हैं और उसके बाद में ये हेल्दी सी जो दाल है वो सर्व कर देते हैं। माश की छिलकों वाली दाल का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी जाएगी। छोटा सा रिकैप ब्रेक है, आप लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पर ऐड कर देते हैं हरा धनिया और आंच भी मैं इसकी कर देती हूँ बंद। अगर हमें बताया जाए कि तड़का में क्या बनने जा रहा है तो हम वो भी अनाउंस करते चलें। और यहाँ पर जो कोफ्ते हैं इनको मैं कर लेती हूँ डिश आउट। सबसे पहले कोफ्ते निकाल लेते हैं और उसके बाद निकाल लेंगे इसकी ग्रेवी। मसाले को अच्छे से भूनें और ग्रेवी के लिए जो भी पानी ऐड करें उसको आपने कोफ्तों को दम ज़रूर देना है, क्योंकि अंदर से वो कच्चे होंगे जब आप उसको स्लाइटली सा फ्राई कर रहे हैं।
अच्छा, बाज़ लोग बग़ैर फ्राई किए हुए भी कोफ्ते ऐड कर देते हैं ग्रेवी में और उसी में ही पकाना पसंद करते हैं। तो सबका अपना अपना अंदाज़ है चीज़ों को तैयार करने का। चलिए कोफ्तों को डिश आउट कर लेते हैं, ऊपर से ऐड कर देंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची। अच्छा, तड़का में आज बनने जा रहा है मखनी मटन, स्मोक नूडल्स बनने जा रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। और अब ऐड कर देते हैं इसकी ग्रेवी। उम्मीद करते हैं आज का मेन्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे और पूरा ही वीक आप लोगों के लिए बहुत ही टेम्पटिंग सा है, मज़ेदार सा है। आप लोगों ने हमारे साथ ही रहना है। और यहाँ पर ऐड कर देते हैं थोड़ी सी लाल मिर्ची। बहुत ज़्यादा तेज़ी अच्छी लगती है तो दम में भी कुछ मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही ऐड कर देंगे अदरक। चले साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन करते हैं और इसको लेकर आ जाते हैं अपने टेबल की तरफ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ईद के हवाले से, गर्मियों के हवाले से कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप सीखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। अपनी क्वेरी के बारे में ज़रूर पूछ लीजिए। ईद के हवाले से है, गोश्त के हवाले से है, तो ज़रूर पूछ लिया करें। कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा जवाब दिया जाए कि आप मुतमईन हो जाएं। चलिए इसको टेबल पर लेकर चलते हैं। राइस के साथ भी बहुत अच्छे जाएंगे। वैसे भी गर्मियां हैं, ज़्यादातर घरों में चावलों को प्रीफर किया जाता है। ठंडे भी रहते हैं, जल्दी हज़म हो जाते हैं गर्मियों के हवाले से और जल्दी पक भी जाते हैं। तो चलें आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कल आप लोगों से मिलते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा, टेम्पटिंग सा पूरे ही वीक का मेन्यू है आप लोगों के लिए। तो इंशाअल्लाह कल मिलते हैं मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बेहद ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।